हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ऑपरेशन ऑन सिग्नल्स डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पैराबोलिक सिग्नल्स डिस्कस करे थे। चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है ऑपरेशन ऑन सिग्नल। ऑपरेशन ऑन सिग्नल में हम टाइम रिलेटेड ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे। टाइम रिलेटेड ऑपरेशन, जिसमें हम तीन तरह के सिग्नल्स को डिस्कस करेंगे, तीन तरह के ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा टाइम शिफ्टिंग, देन है हमारा टाइम स्केलिंग, देन टाइम रिवर्सल। टाइम स्केलिंग के अंदर हम डिस्कस करेंगे, पहला है टाइम शिफ्टिंग। टाइम शिफ्टिंग को हमने ऑपरेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है हमारा टाइम डिले ऑपरेशन एंड द नेक्स्ट वन इज एडवांस ऑपरेशन। इसी तरह से टाइम स्केलिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया है, कंप्रेशन एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सपेंशन। टाइम रिवर्सल में भी हमने इसी तरह से, टाइम रिवर्सल क्या है, ये आपका मिरर इमेज है किसी भी ओरिजिनल सिग्नल का। सपोज हमारे पास कोई ओरिजिनल सिग्नल है xt, तो उसकी जो भी मिरर इमेज होगी वो होगा आपका टाइम रिवर्सल सिग्नल। मिरर इमेज के बारे में हम थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे जब हम टाइम रिवर्सल पर आएंगे। अभी डीपली डिस्कस कर लेते हैं टाइम शिफ्टिंग के बारे में। तो टाइम शिफ्टिंग को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, डिले और एडवांस। अब बात करते हैं कि टाइम डिले सिग्नल क्या होता है। सपोज हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल है xt, इसमें हमने टाइम डिले दे दिया xt माइनस t0। तो टाइम डिले देने के बाद सिग्नल जो है वो पॉजिटिव साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये राइट साइडेड सिग्नल है। इसी तरह से जो टाइम एडवांस सिग्नल होगा उसमें हम ओरिजिनल सिग्नल पर सिग्नल को एडवांस शिफ्ट कर देंगे, यानी कि ये हमारा t प्लस t0 हो जाएगा, जो कि हमारा लेफ्ट साइडेड सिग्नल है। तो हम कह सकते हैं डिले सिग्नल जो है वो हमारा राइट साइडेड सिग्नल है, और इसी तरह से एडवांस सिग्नल हमारा t प्लस t0 राइट साइड लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, यानी कि नेगेटिव साइड में शिफ्ट हो गया है। ठीक है, अब इनको एक बार इसका एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं टाइम डिले की। डिले के अंदर ये हमारे पास कोई सिग्नल है xt t, जिसका टाइम पीरियड 4 है, -2 से लेकर के 2 तक, और एम्पलीट्यूड 1 है। अब यहाँ पे हमने डिले दिया है सिग्नल में xt -2। ओके, तो ये वाला सिग्नल इस तरह से बन ड्रॉ होगा xt -2। इसमें देख लेते हैं आप क्या होगा। जब आप -2 दे रहे हैं तो आप ओरिजिनल सिग्नल में +2 कर देंगे इस तरह तीनों तरफ। अब -2 + 2 0, यानी कि सिग्नल 0 से स्टार्ट होगा, और ये जो 0 पर था वो आपका 2 पर आ जाएगा, और जो 2 पर था वो आपका 4 पर आ जाएगा इस तरह, और एम्पलीट्यूड यहाँ पे भी 1 रहेगा। और यहाँ पे भी टाइम पीरियड 4 था, यहाँ पे भी टाइम पीरियड 4 है। सो वी कैन से दैट डिले सिग्नल देने पर सिग्नल हमारा राइट साइड शिफ्ट हो गया कुछ इस तरह से, और दोनों में ही हमारा टाइम पीरियड सेम है। ठीक है, अब एडवांस सिग्नल देख लेते हैं, इसे रफ कर देते हैं। एडवांस सिग्नल के लिए सपोज
हमारे पास xt+2 है, इसमें हमें एडवांस ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। लेट्स कोई हमारे पास सिग्नल है xt और t स्टार्ट हो रहा है -2 से, जा रहा है 2 तक, 0 -2 0 2 और एम्पलीट्यूड है 1। अब यहाँ पे xt+2 ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। तो +2 कराना मतलब यहाँ पे भी आप -2 कर देंगे, यहाँ पे भी -2 कर देंगे, यहाँ पे भी -2 कर देंगे। अब -2 -2 -4, यानी कि सिग्नल हमारा -4 से स्टार्ट हो रहा है। जो यहाँ 0 पे मिल रहा था वो -2 पे मिल रहा है, और जो यहाँ पे हमें 2 पे मिल रहा था वो यहाँ हमें 0 पे मिल रहा है, लाइक दिस। तो सिग्नल में ये चेंज हुआ है, मतलब हमारा सिग्नल यहाँ पर टाइम एडवांस सिग्नल हो गया है। इसको हम कहेंगे ये एडवांस सिग्नल है। दिस इज एन एडवांस सिग्नल। ये एडवांस सिग्नल है। ओके, आपको ये याद रखना है टाइम डिले में और टाइम एडवांस में टाइम पीरियड विल बी सेम, क्योंकि टाइम पीरियड यहाँ पे भी 4 है और टाइम पीरियड यहाँ पे भी 4 है। तो टाइम पीरियड विल बी सेम इन टाइम शिफ्टिंग, टाइम डिले एंड टाइम ऑपरेशन बोथ। ओके, अब सेकेंड टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम है टाइम स्केलिंग ऑपरेशन। और हाँ, ये वाला जो है ये आपका डिले हो गया, एडवांस हो गया, क्योंकि पहले -2 से स्टार्ट हो रहा था, अब -4 से स्टार्ट हो रहा है। और जैसा कि बताया था नेगेटिव साइड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है ये सिग्नल। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये आपका टाइम एडवांस सिग्नल है। अब डिस्कस करते हैं टाइम स्केलिंग ऑपरेशन। सो नेक्स्ट ऑपरेशन इज टाइम स्केलिंग। टाइम स्केलिंग में हम 2 तरह के ऑपरेशन डिस्कस करेंगे, जैसा कि अभी बताया था, टाइम कंप्रेशन एंड टाइम एक्सपेंशन। तो कंप्रेशन वाले में आप याद रखेंगे कि कंप्रेशन में सपोज, बस आपको ये याद रखना है कि जैसे सपोज कोई सिग्नल है xt, तो अगर हम टाइम स्केलिंग कर रहे हैं तो मतलब हम a कोई सिग्नल है उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसे हम कहेंगे हमने इसमें स्केलिंग कर दिया है, टाइम स्केलिंग। तो a यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव रहेगा, a इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब अगर हम बात करें कंप्रेशन की, तो अगर मॉड ऑफ a ग्रेटर देन 1 होगा तो हम इसे कहेंगे ये हमारा टाइम स्केलिंग में कंप्रेशन ऑपरेशन है। सो वी कैन से दैट कंप्रेशन ऑफ सिग्नल। इसी तरह से अगर हमारे पास मॉड ऑफ a लेस देन 1 है तो वी कैन से दैट इट इज एक्सपेंशन ऑफ सिग्नल। यहाँ पे क्या होता है, टाइम स्केलिंग में जो टाइम पीरियड है वो चेंज हो जाता है, टाइम पीरियड सेम नहीं रहता। वो हम आगे न्यूमेरिकल देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें टाइम पीरियड कैसे डिफरेंट हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो आपको ये याद रखना है टाइम स्केलिंग में ओरिजिनल सिग्नल है उसमें हमने a से स्केल कर दिया, x ऑफ at कर दिया, और a इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर हमारे पास मॉड ऑफ a ग्रेटर देन 1 है तो वो कंप्रेशन ऑफ सिग्नल है, अगर मॉड ऑफ a लेस देन 1 है तो वो एक्सपेंशन ऑफ सिग्नल है, और टाइम पीरियड इसमें आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन टाइम रिवर्सल। इसका चलिए एक एग्जांपल भी देख लेते हैं टाइम स्केलिंग का। पहले हम कंप्रेशन ऑफ सिग्नल देख लेते हैं। सपोज हमारे पास कंप्रेशन सिग्नल देख रहे हैं हम, कंप्रेशन ऑफ सिग्नल। सपोज हमारे पास कोई सिग्नल है x ऑफ t, ओरिजिनल सिग्नल है जो कि -2 से स्टार्ट हो रहा है और 2 तक जा रहा है। अब हमें जो ऑपरेशन परफॉर्म कराना है वो कराना है x2t। ठीक है, तो x2t का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वो इस तरह बनाएंगे, यानी कि 2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे, यहाँ डिवाइड कर देंगे, यहाँ डिवाइड कर देंगे। तो अब सिग्नल स्टार्ट होगा, -2 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स -1, 0 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 0, 2 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 1। तो सिग्नल हमारा ये कंप्रेस हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो इसका टाइम पीरियड था वो 4 था,
बट यहाँ पे टाइम पीरियड 2 है, तो टाइम पीरियड आपका चेंज हो गया। तो दिस इज द कंप्रेशन ऑफ सिग्नल। कंप्रेशन ऑफ सिग्नल में हमें दिख रहा है कि सिग्नल जो है वो हमारा कंप्रेस हो गया है। ओके, नाउ एक्सपेंशन ऑफ सिग्नल देख लेते हैं। सेकेंड इज एक्सपेंशन ऑफ सिग्नल। एक्सपेंशन ऑफ सिग्नल में क्या है, हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल है लाइक दिस एक्स टी टी, और ये -2 से लेकर के 2 तक है, और एम्पलीट्यूड 1 है, ये 0। अब यहाँ पे हमने क्या करा, एक्सपेंशन करना है, तो हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म कराना है xt/2। अब इसमें xt/2 अगर परफॉर्म कराना है तो वी कैन से दैट ओरिजिनल सिग्नल हमारा अब ये हो जाएगा xt/2, क्योंकि यही हमें कराना है इसमें सिग्नल में ऑपरेशन परफॉर्म। तो जहाँ जहाँ जो सिग्नल है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 से कर देंगे, यहाँ 2 से कर देंगे, तो -2 × 2 यानी कि -4। यहाँ तो 0 × 2 0 ही रहेगा, 2 × 2 4, ये इधर रख देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये सिग्नल हमारा एक्सपेंड हो गया। तो यहाँ टाइम पीरियड हमारा 4 था और यहाँ टाइम पीरियड 8 है, मतलब टाइम पीरियड हमारा चेंज हो गया, जैसा कि टाइम स्केलिंग में कहा था कि टाइम पीरियड हमारा चेंज हो जाएगा। तो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ सिग्नल, जो कि हमें दिख रहा है कि हमारा सिग्नल एक्सपेंड हो गया है। कंप्रेशन में सिग्नल कंप्रेस हो गया था और एक्सपेंशन में सिग्नल एक्सपेंड हो गया है। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन, थर्ड इज टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल क्या होता है, ये आपकी मिरर इमेज होती है ओरिजिनल सिग्नल की। ओरिजिनल सिग्नल जो भी होगा उसकी जो मिरर इमेज होगी वो टाइम रिवर्सल सिग्नल होता है हमारा। सपोज हमारे पास कोई सिग्नल है xt, तो उसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, x(-t). ओके, सो वी कैन से दैट टाइम रिवर्सल इज द मिरर इमेज ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल। हम इसमें ये कह सकते हैं, सपोज कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई सिग्नल है हमारे पास xt t और यहाँ पे 0, और ये सिग्नल हमारा -2 से स्टार्ट हो रहा है और 2 तक जा रहा है। ओके, टाइम पीरियड इज 4 एंड -2 से स्टार्ट हो रहा है और 2 तक जा रहा है। अब हमें इसमें x(-t) बनाना है, तो वो इस तरह बनेगा। ये पूरा रिवर्स, ये पूरा जो इमेज है वो रिवर्स हो जाएगी। तो अब ये वाला सिग्नल इस तरह बनेगा, 2 से लेकर के -2 तक जाएगा, मतलब -2 से 2 तक इस तरह। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द मिरर इमेज। x(t) को हमने x(-t) रखा है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा सिग्नल, जब हमने इसकी मिरर इमेज देखी तो x(-2) कुछ इस तरह से बनेगा, इसका अपोजिट -2 से लेकर के 2 तक। सो वी कैन से दैट इट इज द मिरर इमेज ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल। ओके, तो ये थे टाइम रिलेटेड ऑपरेशंस, जिसमें हमने आज 3 तरह के ऑपरेशंस डिस्कस करे, टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग एंड टाइम रिवर्सल। टाइम शिफ्टिंग में हमने देखा टाइम डिले और एडवांस। डिले में हमने सिग्नल को राइट साइड शिफ्ट कर दिया, एडवांस में सिग्नल को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया। इसी तरह जब हमने टाइम स्केलिंग देखा तो उसमें हमने xt सिग्नल को x(a)t करा, तो a जो है वहाँ पे a इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। जो टाइम शिफ्टिंग था उसमें टाइम पीरियड विल ऑलवेज रिमेन सेम, बट इन टाइम स्केलिंग टाइम पीरियड विल बी चेंज। ओके, और टाइम स्केलिंग में 2 तरह के ऑपरेशन थे, टाइम कंप्रेशन और टाइम एक्सपेंशन। थर्ड ऑपरेशन हमने देखा टाइम रिवर्सल, जो कि मिरर इमेज होती है ओरिजिनल सिग्नल की, जो कि यहाँ पे बताया हुआ है। xt आपका x(-t) है, xt आपका ओरिजिनल सिग्नल इस तरह से है, -2 से लेकर के 2 तक।
इसी तरह x ऑफ -2 इसकी मिरर इमेज हो गई, तो जो कि इस तरह से बनेगा। तो दिस इज द टाइम रिवर्सल ऑपरेशन। इसमें काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें। अगर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, और इसके हैंड रिटन नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके अगर आप देखेंगे तो कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उसमें कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन में ऐसे नहीं आएगा कि टाइम डिले टाइम एडवांस, उसमें सीधा सिग्नल आपको दे दिया जाएगा, फिर उस पर आपको ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें, और आगे फिर इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। और अगर आपको हमारे ये चैनल पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।